हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये आईपीओ आज से स्टार्ट हो गया है। सेमी कंपनी का आईपीओ है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज का। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिटेल में देखेंगे क्या एसवीएस वेंचर आईपीओ में हम लोग को अप्लाई करना चाहिए या क्लियरली अवॉइड कर देना चाहिए। दोस्तों, अभी फिलहाल में एक एनलॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन आईपीओ भी चल रहा है, तो मैंने उसमें रिकमेंड किया है अप्लाई करने का। तो वैसे ही डायरेक्ट मैं इसमें भी रिकमेंड करूंगा अप्लाई या अवॉइड का। तो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत बारीकी से हम लोग देखेंगे इस कंपनी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एसवीएस वेंचर जो कंपनी है, ये रियल्टी सेक्टर में कंपनी आती है। तो दोस्तों, अभी फिलहाल में एक और रियल्टी सेक्टर की कंपनी आई थी जो कि होम्सफाई रियल्टी था। होम्सफाई रियल्टी भी सेम था और एसवीएस वेंचर भी सेम है। ये क्या करती है, दोनों दोनों का जो बिजनेस है वो रियल एस्टेट के बिजनेस में है। रियल एस्टेट क्या होता है? प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस जो होता है उसे रियल एस्टेट बिजनेस कहते हैं, लैंड या प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, ये कंपनी भी उसी से काम करती है। 2015 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। कंपनी क्या करती है? कंपनी कंस्ट्रक्शन करती है और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलप करती है, जिसका प्राइमरी फोकस होता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाना या कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाना। कहाँ पे? तो अहमदाबाद, गुजरात में मेनली इनका बिजनेस चलता है। तो एक क्लियर आइडिया आपको लग गया होगा कंपनी बेसिकली क्या करती है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाती है, जैसे रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट, जो कि अहमदाबाद, गुजरात का है। ये दोस्तों जो कंपनी है ये मेनली फोकस करती है, इनका प्रोजेक्ट मिडिल इनकम से लेके हाई इनकम परिवारों के बीच में। इनका सेगमेंट बहुत ज़्यादा 3 सेगमेंट में जुड़ा हुआ है। एक तो रेसिडेंशियल विला हो सकता है, एक जो अपार्टमेंट टाइप का होता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और एक होता है आपको डुप्लेक्स टाइप का बिल्डिंग होता है। वो सब कंपनी बनाती है डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स करके। तो इनका बहुत ज़्यादा एकोमोडेशन का मतलब कि पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इनका डाइवर्सिफाइड भी है। इनका जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है और विला होता है, ये ऐसा डिजाइन किया जाता है जिसमें बहुत सारा एमिनिटीज दिया जाता है, जैसे सिक्योरिटी सिस्टम देना, एक्सपोर्ट्स देना, खेलने कूदने की व्यवस्था देना, प्ले एरिया देना, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप देना। ये सारी चीज़ें कंपनी अपने अंदर कवर करती है। बाकी अभी तक कंपनी ने 7 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बना चुके हैं, 2 कॉमर्शियल प्रोजेक्ट भी बना चुके हैं। और ये इन लोग का होप है कि अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके कंप्लीट भी हो जाएंगे 2023 तक। बाकी आईपीओ के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, आईपीओ क्या कहता है। तो दोस्तों, आज से ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा, 4 जनवरी तक ये आईपीओ रहेगा। प्राइस रखा है 20 रुपये पर शेयर, जो कि काफ़ी कम लग रहा है मेरे को। लेकिन अभी हम लोग पी रेशियो में देख लेंगे, कहीं बहुत सारे आईपीओ होते हैं जिसके प्राइस कम होता है, बट लगता है पी रेशियो से ओवर वैल्यूड। तो वो चेक कर लेंगे प्राइस अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्राइस रखा गया है या कम प्राइस रखा गया है। कंपनी का जो आईपीओ का साइज है वो 11 करोड़ 24 लाख का है। और ये टोटल जो है दोस्तों फ्रेश इशू है, मतलब नए शेयर मार्केट में लाए जा रहे हैं। हालांकि नए शेयर मार्केट में लाए जा रहे हैं, बट प्रमोटर का होल्डिंग जो होता है वो गिर जाता है, क्योंकि अपना ही जो होल्डिंग होता है वो निकालना पड़ता है, उसी को लगाना पड़ता है। तो प्रमोटर का होल्डिंग 90% था और ये गिर के दोस्तों 66% हो जाएगा आईपीओ ले आने के बाद। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है। जो मिनिमम बिडिंग करना है वो 6,000 शेयर के लिए आपको करना होगा। पैसे लगाने होंगे 1,20,000 रुपये। तो ये ध्यान में रखना है। फेस वैल्यू हर एक शेयर का 10 रुपये पर शेयर रहेगा। रिटेल का जो एलोकेशन है वो 50% है और नॉन रिटेल का जो एलोकेशन है वो भी 50% है। कोई क्यूआईबी का पोर्शन नहीं है, क्योंकि आईपीओ का साइज बहुत स्मॉल है। लिस्टिंग कहाँ पे होगा? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेमी प्लेटफॉर्म पे ये लिस्ट होगा दोस्तों। तो इस बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों, फाइनेंशियली कंपनी कैसी है अभी हम लोग पता कर लेते हैं। सबसे पहले रिवेन्यू देखेंगे, फिर हम लोग नेट इनकम देखेंगे। तो रिवेन्यू अगर 2020 में देखें तो 13 करोड़ 48 लाख का रिवेन्यू था दोस्तों, जो कि काफ़ी सही है। फिर 2021 में ये 13 करोड़ 55 लाख का हुआ। तो मतलब थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला, बहुत मिनिमम इंक्रीज है। 2021 से अगर 2022 देखें तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया दोस्तों। रिवेन्यू 675 करोड़ का ही रिवेन्यू बचा। तो इसका मतलब आधा से अधिक रिवेन्यू इनका डाउन हुआ है 2021 से 2022 में देखें तो ये थोड़ा सा गलत कहलाता है। बाकी नेट इनकम देखें तो नेट इनकम 25 लाख का था 2020 में, और नेट इनकम 26.6 का हो गया, 26,60,000 का ये 2021 में। और यहीं 2022 में देखें तो 1 करोड़ 83 लाख का हो गया। तो जो नेट इनकम है वो 6 टाइम्स जंप हुआ 2021 से 2022 में। तो ये पता नहीं दोस्तों क्यों जंप हुआ। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज इनको मिल गया होगा और उन्होंने फ़ायदा दिखाया। एक्सपेंसेस भी इन्होंने कम किए, इसलिए ये फ़ायदा ज़्यादा देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो कंपनी ठीक ठाक लगी है, ज़्यादा बढ़िया भी नहीं लगी है दोस्तों।
मैं बोलूँगा इसमें 40% कंपनी को मैं बोलूँगा कि कंपनी ठीक है आउट ऑफ 100। 60% मैं बोलूँगा कि कंपनी थोड़ी सी बेकार ही लगी है। बाकी बाकी हम लोग डिटेल में देखेंगे इसके वैल्यूएशन और मार्जिन जब देखेंगे। चलिए उसको भी अभी हम लोग देख ही लेते हैं। तो दोस्तों जो कंपनी का ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, ये हमेशा हर एक कंपनी का होता है जो डिवाइड होता है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर। मतलब हर एक शेयर पे कंपनी कितना पैसे कमा रही है, ये ज़्यादा ही होना चाहिए, कम कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर 100 से ज़्यादा है वो तो काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहते हैं। तो इसका 10 है तो डिसेंट मानेंगे, ना ज़्यादा बेकार मानेंगे ना ज़्यादा बढ़िया मानेंगे। पी रेशियो 1.85 है तो कंपनी जो प्राइस पे लेके आ रही है वो काफ़ी सस्ती प्राइस है दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड लेके आ रही है और काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी अंडर वैल्यूड है, काफ़ी सस्ता प्राइस पे लेके आ रही है। बाकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका जो है वो 69% के आसपास है। तो ये भी काफ़ी सही है दोस्तों। तो कंपनी मेरे को वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा लगा। तो फाइनेंशियली और वैल्यूएशन मिला के देखें तो अब कंपनी 70% अच्छी दिखी है दोस्तों। 30% अभी भी बेकार है, वो फाइनेंशियल रीजन से। बाकी इनका वैल्यूएशन और मार्जिन काफ़ी सही लगी दोस्तों। इसका कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक ओपन नहीं हुआ है। हो सकता है आज दोपहर में, ये शाम तक कभी भी ये अपडेट हो जाए। जैसे ही होगा मैं आप लोग को क्या कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। तो ये बात आप ध्यान में रखें। बाकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी शाम में ही मैं वीडियो बनाऊंगा जब ग्रे मार्केट प्रीमियम का, उसमें बताऊंगा। इसका रजिस्ट्रार कौन सा है तो बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो इसी के वेबसाइट पे जाना है और आपको अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना है अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो। पूरा एक बार आपको टाइम टेबल दिखा देते हैं। तो ये आईपीओ आपको 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक रहेगा, मतलब अगले साल तक ये रहेगा। यहाँ पे 2022 लिखा है, ये 2023 होगा। 9 जनवरी 2023 को अलॉटमेंट आएगा। अगर अलॉटमेंट में नाम आ जाता है तो डीमैट अकाउंट शेयर में 11 को आ जाएंगे, लिस्टिंग 12 को होगा। अगर नहीं आता है अलॉटमेंट में नाम तो रिफंड 10 जनवरी 2023 तक हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, इसको आप नोट डाउन करके भी चल सकते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, एसवीएस वेंचर और दोस्तों एक और आईपीओ जो आज से स्टार्ट हो चुका है, जो कि रेक्स सीलिंग है। इन दोनों में अगर हम बात करें, दोनों का कंपैरिजन अगर करें तो एसवीएस वेंचर काफ़ी बढ़िया कंपनी लगी है रेक्स सीलिंग के कंपैरिजन में। तो अगर आप लोग अप्लाई करने जाओगे भी तो एसवीएस वेंचर पे ज़्यादा फोकस करना है इंस्टेड ऑफ रेक्स सीलिंग। तो ये एक आपको एक आइडिया मैं दे दिया। और दोस्तों क्या अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो दोस्तों आपको वेट करना चाहिए। कब तक करना चाहिए, तो लास्ट डे तक वेट करना चाहिए, 4 जनवरी तक, जब तक ग्रे मार्केट प्रीमियम पे कुछ ज़्यादा आपको पता ना चल जाए। जिस दिन ये पता चल जाएगा उस दिन आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कितना पे ये लिस्ट हो सकता है। तो अगर कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा दोस्तों। अभी तक के लिए आप क्या करिए, वेट करिए सब्सक्रिप्शन स्टेटस जीएमपी का, कंपनी ठीक ठाक है बट वेट करिए। बाकी रेक्स सेलिंग को आप लोग अवॉइड करके चल सकते हैं। सो दोस्तों ये मेरा पूरा रिव्यू वीडियो है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यार दिखाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।